हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को वॉच कर रहे हो, इन वीडियोस को वॉच कर रहे हो। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, एक नई शुरुआत करने वाले हैं हम। क्या चैप्टर नंबर 3 आपके 11th क्लास का बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है क्या आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सर पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होती है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है। ठीक है, ग्लोबल यानी कि एमएनसी जिसे आप जनरली कहते हो, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ वीडियोस आएंगी, 4-5 वीडियोस, जितने भी लेक्चर होंगे वो आपको देखने। तो इतनी क्लासेस में आपको पता चल जाएगा कि भैया पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या क्या होती है। ठीक है, और उनकी कैटेगरीज क्या क्या है, कितने तरीके के हैं, कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आती है, वो सारी बातें हम जानेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। इसके सिवा देखते हैं, अगर कुछ वक्त बचा तो कुछ कवर करेंगे, अदरवाइज हम यहीं पर अपना लेक्चर खत्म कर देंगे। तो फिलहाल के लिए सर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, आपका प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्राइवेट सेक्टर की। सर व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। सिंपली सर कोई भी ऐसा सेक्टर, कोई भी मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस जो बिजनेस रन किया जा रहा है किसके द्वारा, प्राइवेट ओनर्स के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस के सेक्टर को मैं बोलता हूं बेसिकली कि आपका प्राइवेट सेक्टर। अर्थात कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अग्निशाला की। ठीक है, अग्नि की बात करूं, भैया मैं प्राइवेट हूं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूं मैं। सर वेदांतु, ठीक है, आपका अन अकेडमी एंड, और मतलब जितने भी मैं नाम लूं आपके सामने, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी सर, प्राइवेट सेक्टर। इनके मालिक जितने भी वो क्या है, प्राइवेट। ठीक है, वेयर एज अगर मैं आपके गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूं, यूनिवर्सिटीज की बात करूं, दोज आर नॉट प्राइवेट सेक्टर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं है सर, गवर्नमेंट सेक्टर है वो। समझ गए नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है सर, जहां पर मालिकाना अधिकार किसके पास होता है सर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है, आप और हम जैसे लोगों के पास होता है। ऐसे सेक्टर को हम बेसिकली बोलते हैं आपका क्या, प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं, कहता है सर, कहते हैं इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। समझ गए, कहता है या तो एक बंदा रन कर सकता है या ऐसे सिंगल इंडिविजुअल के ग्रुप उसको रन कर सकता है। In this sector, the enterprises are called private because they are fully owned. They are fully owned by private individuals and there is no interference from any state or central government. समझ रहे हो कि भैया प्राइवेट एंटरप्राइजेस में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब किसी भी सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं रहता है, इनडायरेक्टली रहता है, ये आप भी जानते हो, बट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एज सच बिजनेस में इनका नहीं रहता। तो ऐसे बिजनेसेस के सेक्टर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर। यस और नो। चलिए सर समझते हैं जरा सर, फीचर क्या है। सबसे पहला बोलता है क्या, फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या है सर, प्रॉफिट कमाना। भाई ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अग्निशाला की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और जो जितने भी बैठे हुए अन अकेडमी, वेदांतु, ठीक है, अर्बन प्रो, जो भी है आपके सामने, अड्डा 247, ये जो भी अपनी एप्लीकेशन वगैरह बना के क्लासेस दे रहे हैं, इनका अल्टीमेट मकसद क्या है सर, प्रॉफिट कमाना। समझ रहे हो, तो दैट इज प्रॉफिट मोटिव। सर ऑनरशिप कैसी रहेगी आपकी, प्राइवेट, यानी कि भैया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहता है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट संभाल सकते हो। कंडीशन यही है कि जो भी आप काम कर रहे हो वो दायरे में रह के, यानी कि लीगल होना चाहिए वो काम, इलीगल तरीके से आपको काम नहीं करना। तो भैया आप अपने हिसाब से जो मर्जी कर सकते हो। आगे, प्रॉफिट इज द एविडेंस ऑफ सक्सेस। कहने का मतलब क्या सर, यहाँ पर जो बिजनेसेस को रन करता है, जो बिजनेसेस को रन करता है वो क्या रन करता है, प्रॉफिट। क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ज्यादा आप क्या करोगे सर, ज्यादा मेहनत करोगे। जितना आप ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको, सक्सेस मिलेगा। एंड द प्रोसेस गोज ऑन, प्रॉफिट सक्सेस, प्रॉफिट सक्सेस। समझ गए। अर्लियर मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था कि लोग सिर्फ प्रॉफिट पे काम करते थे, बट आज के टाइम पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज भी आ गई है। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं अगर बिजनेस रन कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाए जा रहा हूं, मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहा हूं, तो एक दिन सोसाइटी को पता चलेगा, ठीक है, कि यार ये तो हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सामने दो कार खड़ी की जाए, है ना, एक मेरे को टाटा की कार खड़ी की जाए, एक मेरे सामने एमजी की या वगैरह किसी की खड़ी की जाए, आई विल प्रेफर टाटा। ठीक है, क्यों प्रेफर करूंगा, ऐसे नहीं, इसलिए नहीं कि उसमें फीचर्स वगैरह ज्यादा है, सेफ्टी ज्यादा है, मैं उसको इसलिए प्रेफर करूंगा, आई नो कि टाटा वर्क्स फॉर अस। ठीक है, टाटा दुनिया के लिए काम करता, सोसाइटी के लिए काम करता, तो मेरा भी पूरा ये दायित्व रहता है क्या, कि मैं टाटा को सपोर्ट करूं, बल्कि बाहर की किसी कंपनी को सपोर्ट ना करूं। समझिए, तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओगे तो भैया ऑटोमेटिकली वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समवेयर आपको प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है,
आगे कहते प्राइवेट मैनेजमेंट, दे आर मैनेज बाय देयर ऑनर्स भैया, और ऑनर क्या है आपके, प्राइवेट है, ठीक है। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन भैया, पॉलिटिकल इंटरवेंशन यानी कि किसी भी सरकार का कोई भी इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं होता है, क्लियर। और ये सारे बिजनेसेस हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ाया था, पार्टनरशिप पढ़ाया था, जॉइंट वेंचर हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ा है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस हमने पढ़ा है। हर किसी के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर डाला है सर मैंने आपके लिए, ठीक है। आपको अगर देखना है तो चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट पे आप जाओ, या इस वीडियो से पहले जितनी भी वीडियोस डली हुई आप उन पे चेक करोगे, ये सारे टॉपिक आपको A1 to 1 बिल्कुल सीरीज में नजर आएंगे सर, बिल्कुल सीरीज में। हर टॉपिक पे मैंने प्रॉपर 15-20 मिनट 30 मिनट जितना भी लग सकता था 40 मिनट प्रॉपर दिया है सर, एक एक टॉपिक को। बल्कि जैसे अगर मैं इस कंपनी वाली की बात करूं तो 4 लेक्चर लगे भाई मेरे, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत हो रही है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो अब आप क्या करो, या तो आप पहले अगर अभी आपको याद आ रहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो सीधे सोल प्रोप्राइटरशिप वाली वीडियो पे जाओ, उसको देखो और उसके बाद जाके यहां पर वापस आओ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि भैया प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है, ठीक है। चलिए सर आगे हम बात करते हैं सर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या सर, कोई भी ऐसा सेक्टर जहां पर ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास रहती है। किसके पास रहती है, सरकार के पास। ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। सर ऑनरशिप पूरी रहेगी क्या, पूरी का तो पता नहीं, बट एटलीस्ट 51%, एटलीस्ट 51% ऑनरशिप किसके पास रहेगी सर, आपकी गवर्नमेंट के पास। तो देखते हैं जरा, कहते हैं पब्लिक और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस मींस दोस एंटरप्राइजेस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर आल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। दीज एंटरप्राइज आर ईदर एंटायरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर मैक्सिमम ओनरशिप लाइज विद। देख रहे हो क्या बोल रहा है, कहता है या तो एंटायरली गवर्नमेंट ओन करेगा या तो मैक्सिमम ओनरशिप, मैक्सिमम यानी कि क्या, एटलीस्ट 51% जो ओनरशिप होगा I'm sorry, एटलीस्ट 51% जो ओनरशिप होगा वो किसके पास होगा, आपका गवर्नमेंट के पास होगा। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं आपका पब्लिक सेक्टर। कहते हैं सर इनके कुछ और नाम भी हैं, कहता है दीज आर आल्सो नोन बाय स्टेट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs जो आप बोलते हो, ठीक है, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेम के नाम है, स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs, ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे नाम है किसके, आपके पब्लिक सेक्टर के, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं सर। सबसे पहला स्टेट ऑनरशिप। स्टेट ऑनरशिप बेटा ये स्टेट का मतलब ये आपका स्टेट नहीं, ये मतलब दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट की बात नहीं चल रही। स्टेट का मतलब यहां पर क्या, गवर्नमेंट, ठीक है। कहते पार्टनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज इज आइदर एंटायरली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, या लोकल गवर्नमेंट के पास होगा, या इन लोगों ने मिलकर लिया होगा, ठीक है। देयर कैन बी पार्टनरशिप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस बट द गवर्नमेंट मस्ट हैव 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। कहता भैया जो प्राइवेट लोग हैं वो भी आके इसके मालिक बन सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि मिनिमम 51% ऑनरशिप किसके पास रहेगी, आपकी गवर्नमेंट के पास। बाकी 49 आप बांट सकते हो, बट 51 गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। स्टेट कंट्रोल यानी कि भैया मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ कौन संभालेगा, आपका सरकार संभालेगी, गवर्नमेंट संभालेगी, ठीक है। आगे कहते हैं सर फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्यों, सरकार का पैसा है भाई, ठीक है। प्राइवेट में क्या है, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मेरे लोन्स खत्म हो जाएंगे, सरकार का पैसा खत्म नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज में से आप पैसा निकलवाते रहते हो, निकलवाते रहते हो। तो भैया यहाँ पर धंधे को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है सर्विस मोटिव, अल्टीमेट मोटिव क्या है हमारा, सर्विस देना लोगों को, ठीक है, सोसाइटी को सर्विसेज देना, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत सारी ऐसी देखी है, मैंने अकाउंट्स देखे हैं, लॉसेज में चलती है बट फिर भी काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुद्दा क्या है, सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। हाँ जब एक्सेसिव लॉस होता है तो उसको इनको बंद कर देते हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, भैया आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा मतलब जनता का पैसा, तो जनता के लिए आप क्या हो सर, आपकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जो भी आप काम करोगे उसके लिए कल को जनता आपसे सवाल पूछ सकती है कि ऐसा क्यों, ठीक है। आगे ब्यूरोक्रेसी होती है मैनेजमेंट में, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक चीजें चलती है, यानी कि टाइम लगता है काम को होने में। कोई भी एक परमिशन लेनी है, कोई एक टेंडर पास करना, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ स्टेप्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वन यूजफुल फॉर ऑल दी सेक्टर। भैया कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है कि हम इसी में रहेंगे, ठीक है, रेलवे, पोस्टग्राफ, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट में ले लो, किसी में भी ले लो, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में ले लो, हर जगह ये सेक्टर अप्लाई हो सकता है। आगे कुछ जगह पे तो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट ने क्या करेगी, मोनोपोली। जैसे कि अब मैं रेलवे की बात करूं, रेलवे में कोई बता दो भैया कोई और हो, तो बच्चे कहते हैं रेलवे की जगह मेट्रो है ना, अब क्या देड़े
रेलवे जितना सस्ता रेलवे है, इंडियन रेलवे है, उतना सस्ता मेट्रो है क्या? रेलवे एक जगह से, लाइक मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार ट्रैवल किया हुआ है, मैं दिल्ली से हरियाणा गया, जींद, ठीक है, 60 रुपए में पहुंच गया मैं, 60 रुपए में मेरा जाना हुआ और 60 रुपए मेरा आना हुआ, 120 रुपया, ठीक है। वेर अगर मैं मेट्रो में जाता हूँ ना, तो भैया मेट्रो में आप समझ रहे हो कुछ ही किलोमीटर का मेरा 120 रुपया लग, मतलब 60 रुपया लग जाता है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद नई टिकट लेनी पड़ेगी, तो भाई इतना सस्ता नहीं है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पहुंच गया मैं 60 रुपए में, समझ गए क्या है मोनोपोली। आगे चलते हैं, कहते हैं सर फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेटा ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, इसकी ये हमने पहले डिस्कस नहीं किए हुए। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अलग मैं सेपरेट चैप्टर बना दूंगा आपके लिए, सेपरेट लेक्चर बना दूंगा इनके लिए, ठीक है। तो ये जो तीनों बातें हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, इसके ऊपर देखो आगे आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, देख रहे हो। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, फिर आगे स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो ये हम पढ़ेंगे सर, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये रहा आपका गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाऊंगा मैं अलग से, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये हम कवर करेंगे, ठीक है। ये पूरी यूनिट इसी में कवर करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड यूनिट आएगी इसके बाद जो आएगी 3.2, उसमें हम करेंगे आपका एमएनसीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर अब आगे। अभी तक हमने सर आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। सर प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या, वो सेक्टर जहां पर जो मालिकाना अधिकार है वो किसके पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। गवर्नमेंट सेक्टर हमने क्या पढ़ा, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जिसे आप बोलते हो, या पब्लिक सेक्टर आप इसे बोलते हो, स्टेट अंडरटेकिंग बोलते हो, स्टेट एंटरप्राइज बोलते हो। भैया ये क्या है आपके, ये क्या है सर, ये वो एंटरप्राइजेस है जहां पर गवर्नमेंट के पास मिनिमम 51% की ऑनरशिप रहती है, या पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने ओन किया होता है। गवर्नमेंट तीन तरीके की हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, या लोकल गवर्नमेंट, तीनों अलग अलग बाई कर सकते हैं, या तीनों मिलकर 51% बाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन इज ज्वाइंट सेक्टर। तो ज्वाइंट सेक्टर क्या है यार, सीधी सी बात है, जहां पर सारे लोग मिल बांट के काम करें, कि प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल बांट के काम करें, दैट इज ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। सर ऊपर भी तो था, कि जो आपने जब गवर्नमेंट वाले की बात की थी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की बात की, तो वहां पर भी तो आपने बोला था कि 51% कौन रख सकता है, गवर्नमेंट रख सकता है, और बाकी जो 49% है वो कौन रखेगा, प्राइवेट रखेगा। देखो यहाँ पर मेजर ऑनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ज्वाइंट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, देखो जरा, रेफर टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस अंडर विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द पार्टनर। The management and the conduct of these enterprises is in the hands of private sector, but the government exercises control by nominating its representative in its board of directors। समझ रहे हो, करता धरता काम करने वाले कौन होंगे, अब प्राइवेट लोग। हावेवर उस प्राइवेट लोगों में एक दो बंदे गवर्नमेंट के भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पे, जो गवर्नमेंट इलेक्ट करती है अपने बिहाफ पे, और वो उनके बिहाफ पे काम करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द पेड अप कैपिटल इन दिस कंपनी शुड बी डिवाइडेड। देखो जरा, अगर 100 रुपया है, 100 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट है, तो देखो 26 कौन रखेगा मिनिमम, गवर्नमेंट कंपनीज। उसके बाद प्राइवेट एंटरप्राइजेस कितने रखेंगे मिनिमम, 25। और देखो पब्लिक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भैया आप ये जितना भी बचा, यानी कि अब कितना बचा, 49% बचा, वो आप जैसे मर्जी बांट लो, वो आप जैसे मर्जी बांट लो, समझ गए। यानी कि भैया यहां पर वो चीज नहीं है, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या है। पब्लिक सेक्टर में कई बार लोगों को डाउट आता था, भैया आपने पब्लिक सेक्टर में बोला था कि पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट ओनर भी पार्ट ले सकते हैं, बट वहां पर एक कंडीशन थी क्या, कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट के पास मिनिमम शेयर कितना होना चाहिए, 51%। बट यहां पर मैंने ऐसे बोला क्या, नहीं, समझ गए जी सर, समझ गए। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। हमने आज समझ लिया व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, हमने समझ लिया सर व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, हमने समझ लिया सर व्हाट इज ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए भारत माता की जय, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, मैं लेक्चर्स डालता रहूंगा डेली, आपको डेली पढ़ते जाना है, ठीक है। तो टाटा, सी यू, बाय बाय।